हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं गार्डनिंग ना करते हुए बल्कि एक व्लॉग तैयार कर रही हूँ जिसमें कि मैं आगरा जा रही हूँ और वहाँ पर मैं ताजमहल के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। चलिए, मैं ऑन द वे हूँ और मैं शाम को इवनिंग में निकली हूँ। दिल्ली से आगरा का रास्ता सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप एक दिन में सफ़र कर सकते हैं ईज़िली। आगरा के लिए ताजमहल जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ताजमहल अगर जाने का आप प्लान कर रहे हैं तो फ्राइडे को बिल्कुल ना जाएं क्योंकि फ्राइडे को बंद रहता है। फ्रेंड्स, ताजमहल मैं कई बार गई हूँ लेकिन मुझे हर बार जब मैं जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। 7वां है, आप सभी को पता है, बहुत सुंदर है, किस टेक्निक से बनाया गया है। तो चलिए, उसी के ऊपर आज का मेरा व्लॉग है। मैं दिल्ली से 6 o'clock निकली हूँ और अब नाइट हो चुकी है। ऑन द वे हम लोग हैं, हार्डली हम 9:30 तक आगरा पहुँच जाएंगे। तो मॉर्निंग में मैं ताजमहल जाऊँगी इससे पहले। और मेरा प्लान है कि एक होटल अच्छा सा बुक किया जाए। होटल में हम रुकते हैं ताकि पूरी रात अच्छे से स्पेंड करें, जो थकावट है वो दूर हो जाए। फिर अर्ली इन द मॉर्निंग हम ताजमहल के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स, मैं होटल में पहुंच चुकी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ जिस होटल में हूँ उसकी बैक साइड का ये नज़ारा है, खूबसूरत है। तो अब अर्ली इन द मॉर्निंग हम फ्रेश हो चुके हैं। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं और फैमिली भी मेरे साथ है और अब हम थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। उससे पहले मैं जिस होटल में हूँ मैं उसका आपको नज़ारा कराऊंगी ज़रूर। बहुत ही सुंदर है, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है होटल की। तो आप ज़रूर आएँ, ताजमहल देखें। और जिस होटल में मैं रुकी हूँ फ्रेंड्स, उससे 20 किलोमीटर दूर है ताजमहल। और चलिए, अब हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ नई चीज़ें बताऊंगी जो आपको शायद नहीं पता होगा। और आई होप आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। ये व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। फ्रेंड्स, स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक आउटडोर प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए जिससे हम भी और बच्चे भी एक अलग अनुभव फील कर सकें। फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ ऑन द वे मैं आपको लेकर चल रही हूँ ताजमहल। फ्रेंड्स, अब चलते हैं ताजमहल के लिए, हम लोग निकल रहे हैं और आप भी मेरे साथ साथ चलिए। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं। यहाँ पर मैंने एक ट्रैवल लिया है ताकि लगभग गेट से 1 किलोमीटर दूर है ताजमहल। तो मैंने सोचा कि पैदल ना जाकर हम इसमें जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो हमने ये कैरी कर लिया है और हम निकल रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ऑन द वे मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताऊंगी। इतिहासकार राजकिशोर राजे के अनुसार अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल अल जमानी की 17 जून 1931 को मृत्यु के बाद शोक में जो डूबे शाहजहां ने उसकी याद में मकबरा तामीर करने के लिए काम शुरू कराया। 1631 में ही ताजमहल की नींव रख दी गई। ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों का सहयोग लिया गया। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि साल 2000 से 2007 के बीच स्विट्ज़रलैंड के न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा दुनिया के 200 ऐतिहासिक इमारतों को लेकर सर्वे कराया गया। दुनिया भर के करीब 10 करोड़ लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। सर्वे के नतीजों के आधार पर साल 2007 में ताजमहल को दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि वर्ष 1631 में ताजमहल को शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल भारत में आगरा यानी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह आगरा किले से कम 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया है जो इसे आकर्षक और अद्भुत बनाता है। यह विश्व के सबसे महान और आकर्षक स्मारकों में से एक है। फ्रेंड्स, क्योंकि आज संडे है और बहुत ज़्यादा क्राउड है, भीड़ है, चेकिंग हो रही है, पैंडेमिक चल रहा है, मास्क कंपलसरी है, बिना मास्क एंट्री नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, टिकट भी आप ऑनलाइन ही ले सकते हैं, जाके डायरेक्ट नहीं ले सकते। आप कहीं पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं टिकट को। तो अब हमने टिकट ले ली है, एंट्री हमने अब कर ली है। ताजमहल के लिए हम चल रहे हैं अंदर और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी पब्लिक है, क्राउड है। वाकई में हिस्ट्री है, बच्चों को इसके बारे में आपको ज़रूर अवगत कराना चाहिए। मैं भी अपने बच्चों को ले गई थी ताकि वो जान सकें हमारे हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ऑन द वे हूँ मैं, थोड़ा सा आपको और बताती हूँ। ताजमहल 17वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। यह उसने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ही बनवाया था। फ्रेंड्स, वैसे तो भारत में बहुत ही ऐतिहासिक स्मारक है लेकिन ताजमहल उन सब में से सबसे
अद्वितीय है, औसम है। यह एक महान कलात्मक का एग्जाम्पल है जो हर साल बहुत से लोगों के मन में इसे देखने के लिए खींच लाता है। यह भारत का सबसे आकर्षक स्मारक है। ताजमहल और आगरा के किले को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है और 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में चुना गया है। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि ताजमहल को बनवाने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था और लगभग 20,000 कारीगरों ने अपना योगदान दिया था इसे बनवाने में। हम सभी को पता है कि हिस्ट्री में लिखा गया है कि जिन कारीगरों ने इसे बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। वह नहीं चाहता था ताजमहल की कोई और भी इमारत बन सके। यही कारण था जो शाहजहाँ ने उन सभी के हाथ कटवा दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री में हमने सभी ने पढ़ा है। तो चलिए आइए हम देखते हैं आगे, सुंदर नज़ारा लेते हैं। खूबसूरत नज़ारा है ताजमहल का, जो आता है उसका मन दोबारा फिर करता है कि फिर अगेन ताजमहल को देखने आए। मेरा ये 5th विजिट है, मैं 5 बार इसमें आ चुकी हूँ। वाकई में बहुत सुंदर है, अच्छा लगता है यहाँ पर। आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी सजावटी घास और पेड़ों के द्वारा और भी सुंदर बनाया गया है इसे। ताजमहल की इमारत के सामने कुछ आकर्षक पानी के फाउंटेन फव्वारे भी लगाए गए हैं। चांदनी रात में ताजमहल की परछाई जब यमुना के पानी पर पड़ती है तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ताजमहल की अद्भुत सुंदरता के कारण ही इसे 7 अजूबों में स्थान मिल चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप ताजमहल के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हैं तो जब आप यहाँ आएँ तो गाइड कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं इन डिटेल ये कब बनाया गया, किसकी याद में बनाया गया और कितना पैसा खर्च हुआ। ताजमहल का निर्माण 320 लाख रुपए की लागत में बनाया गया। ताजमहल का निर्माण करने के लिए हम सभी को पता है कि 20,000 मजदूरों का हेल्प लिया गया था। मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया गया था। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ताजमहल विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व के यानी अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहा गया है। इस विश्व धरोहर की कृति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण होने के बाद शाहजहाँ ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में, लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुंदर है, आपको सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। फ्रेंड्स, शाहजहाँ ने ताजमहल के निर्माण के लिए सफ़ेद संगमरमर को चुना था। इस सफ़ेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी की गई थी। हीरे जड़ कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना किनारे पर स्थित है। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। ताजमहल को बनाने के लिए 28 प्रकार के पत्थरों का भी प्रयोग किया गया था। दुनिया भर से कारीगरों को चुन कर लाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बताती हूँ मैं आपको कि इसके मुख्य कक्ष में शाहजहाँ और मुमताज़ महल की नकली कब्र मौजूद है। इन कब्रों को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। शाहजहाँ और मुमताज़ की असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। मुमताज़ महल के मकबरे को बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। मुमताज़ की कब्र के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जबकि शाहजहाँ की कब्र पर कोई आयतें नहीं लिखी गई हैं। कहते हैं कि इसके निर्माण के लिए संगमरमर का पत्थर राजस्थान से लाया गया था। प्रतिदिन 20,000 शिल्पी और मजदूर काम करते थे। इसके निर्माण में 22 वर्षों का समय लगा। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद है जो इसकी शोभा को बढ़ाता है। मुमताज़ महल का मकबरा लगभग 41 एकड़ में फैला हुआ है। यह मकबरा चारों ओर बगीचे से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है और वर्गाकार के प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। मकबरे की 4 मीनार इमारत की चौखट बनती हुई दिखाई देती हैं। मुमताज़ महल के मकबरे के शिखर पर सफ़ेद संगमरमर के गुंबद मौजूद है। फ्रेंड्स, आपको एक इंटरेस्टेड बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं। इन चारों मीनारों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि ये चारों मीनार हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इन मीनारों के बाहर की तरफ झुकाव का यही कारण बताया गया है कि इमारत के गिरने की स्थिति में ये मीनारें बाहर की ओर गिरेंगी, जिससे कि ताजमहल को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि कभी भूकंप आता है तो ये जो मीनारें हैं ये ताजमहल पर ना गिर के नीचे की तरफ गिरेंगी, जिससे कि
ताजमहल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। वाकई में इतनी अच्छी टेक्निक यूज़ की गई थी। आप सोचिए उस ज़माने में क्या साइंस की कोई प्रगति थी, नहीं थी ना, उसके बावजूद भी कितना टेक्निक तरीके से बनाया गया है ताजमहल। तो वाकई में बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। आप ज़रूर आइए, आप देखिए। मैं तो हमेशा ही आती हूँ और मुझे हर बार अच्छा लगता है यहाँ आना और इसको देखना। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाएगी फ्रेंड्स। तो आई होप मेरे व्लॉग आपको पसंद आएगा और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप मेरे चैनल को देखते रहें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप ज़रूर आइए और इसके बारे में जानें, देखें। बहुत खूबसूरत है ये ताजमहल। वाकई में शाहजहाँ ने मुमताज़ बेगम के लिए बनाया था और सभी को पसंद है और आज भी इसे इतिहास के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में आपके साथ फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।